everyone. Welcome back to my YouTube channel Jaggesh Biology. Today I am going to discuss about a system from human body which is cardiovascular system, and this will be the lecture of the human physiology. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फॉर द टेकिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ताकि वो यूटिलाइज हो सके फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, हार्ट कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड है, उन सब के बारे में। ऐसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, और वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे इसमें कैसे कैसे हैं। लेक्चर काफ़ी बड़े होंगे क्योंकि मैं फुल डिटेल में जाने वाला हूँ, पूरे डिटेल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर खाली मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक जनरल इंट्रोडक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या, और बताऊँगा मैं हार्ट के बारे में कि पूरा हार्ट के जो हम एक बेसिकली नॉर्मल फिजियोलॉजी को देंगे हार्ट को, तो क्या होता है, किस तरीके से पार्ट में डिवाइड होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कैसे कैसे सेगमेंट सेपरेटेड होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ें बातों को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर ये बिल्कुल भी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उससे मिलती रहेगी, जो मैं फटाफट अब कंटिन्यूसली इसके अंदर डालता चला जाऊँगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ब्लड पंप करा जा रहा है। ब्लड पंप होता है ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी, और ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी में जब ब्लड पंप होता है तो उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि प्रॉपर सप्लाई मिल सके या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, और इवन डिफरेंट पार्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी को, डिफरेंट टिश्यूज़ को। तो ओवरऑल बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 होता है हार्ट एंड नंबर 2 इज ब्लड वेजल्स। उन ब्लड वेजल्स के अंदर तीनों टाइप के ब्लड वेजल्स को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आर्टरी के बारे में बात करी जाती है, वेन्स के बारे में बात करी जाती है, और बात करी जाती है कैपिलरीज के बारे में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो इट इन्वॉल्व्स 2 पार्ट, 1 इज हार्ट एंड सेकंड इज ब्लड वेजल। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्ट। तो बेसिकली यहाँ हार्ट मैंने डिजाइनदार बना रखा है, बट ये हार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो हार्ट की कुछ शेप डिफरेंट होते हैं, जिससे हम आगे अभी कुछ पिक्चर्स के अंदर देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट की अगर हम केस में बात करें तो हार्ट बेसिकली क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक टाइप के मसल्स होते हैं जिसे कार्डियक मसल बोलते हैं। तो कार्डियक मसल का बना हुआ ये एक ऑर्गन है जिसे आप हार्ट बोल रहे हैं। जिसकी अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये पंपिंग एक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, और पंप करने की बात करें तो ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और डिफरेंट जगह पार्ट से जो बॉडी के अंदर से ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीनेटेड टाइप के ब्लड को लेकर आता है, उससे कैरी करने का या उसे एक्सेप्ट करने का काम भी इसी के थ्रू होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो दोनों लंग्स की अगर हम बात करें, आप इन दोनों रिब्स के बीच में यहाँ पे खाली स्पेस होता है, एक ब्लैंक जो खाली स्पेस होता है जिसे हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। इस मीडियास्टिनम के अंदर इसकी लोकेशन फिक्स होती है। बात करें तो बिल्कुल सेंटर में होगा, 2/3 या आपका टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी लेफ्ट 2/3 आपका लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होकर लेफ्ट की तरफ बेड होती है। मेरी आपको वीडियो में राइट दिखाया बट एक्चुअली में लेफ्ट की तरफ बेड होती है, तो वो बेसिकली कैमरा इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस हमें देखने को मिलता था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर अगर आप देखो, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल का बना हुआ, सिचुएटेड बिटवीन 2 लंग्स इन द रीजन ऑफ द मीडियास्टिनम, जैसा कि मैंने बताया। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब डिफरेंट अगर हम हर्ट्स की बात करें तो सब में अलग अलग होता है। यूजुअली बात करें अगर हम फिश वगैरह की, तो फिश पे जो ऑर्गन, फिश वगैरह जो मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो हार्ट देखने को मिलेगा, उनके अंदर आपको 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। वहीं पर अगर मैं कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म में आ जाऊँ जो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है, यानी एम्फीबियंस टाइप हैं, जो मतलब दोनों सरफेस पर रहते हैं, उनके अंदर 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखने को मिलता है। जिसमें अगर हम बात करें तो एट्रियम 2 होंगे, वेंट्रिकल 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो इस कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आप याद रखेंगे, इट हैज़ 4 चैम्बर्स कंटेनिंग 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। इट हैज़ अ रिदमिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बेसिकली कार्डिक मसल की अगर हम बात करें या फिर हार्ट की बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी उसमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये एक कंटिन्यूसली या एक फिक्स टाइम पीरियड के बेस पर कंटिन्यूसली क्या करता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। एक बेसिक सी नॉलेज है कि हार्ट है क्या। तो हार्ट मैंने जैसा कि बताया, दोबारा से रिकॉल करता हूँ, हार्ट एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है। ये मस्कुलर ऑर्गन जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल का बना होता है, जिससे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। दूसरी बात इसके अंदर हम डिस्कस करें तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तीसरा अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ऊपर के होते हैं, मतलब अपर साइड पर देखने को मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया। 2 नीचे की साइड होते हैं वेंट्रिकल, जिसे मैं भी डिस्कस करूँगा डायग्राम की मदद से। और इसके अलावा बात करें तो ये सिचुएटेड कहाँ होता है, तो सिचुएटेड होता है इन बिटवीन द
टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में एक रीजन होता है जिसे मीडियास्टिनम बोलते हैं, वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। और सिचुएशन की अगर बात करें तो 1/3 या आपका ऊपर की तरफ या सेंटर में है और 2/3 आपका ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक हार्ट की पोजीशन और उसकी जो बेसिकली एक फिजियोलॉजी के बारे में बताया क्या कंडीशन होती है। अब अगर हम हार्ट को देखें कि हार्ट कैसा होता है, तो हार्ट इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, वन इज राइट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट। जब आप अपने हाथ से किसी हार्ट को ड्रॉ करते हैं तो याद रखना जो आपके राइट साइड होगी उसके सामने लेफ्ट का रीजन कहलाएगा, और जो आपका लेफ्ट रीजन होगा उसके सामने जो हार्ट का रीजन होगा वो आपका राइट साइड होगा। जब आप उसे देखेंगे सामने जिस तरीके से आपने ड्रॉ करा है, यानी आप जब ड्रॉ करोगे तो जो आपका राइट हैंड साइड होगा उधर की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। तो यानी दो तरीके के सेगमेंट में बढ़ जाता है, एक होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट और एक होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट की। अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एक बनेगा राइट एट्रियम ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, और एक लोअर पार्ट होगा जिसे बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में डिफरेंस कैसे है। राइट एट्रियम की बात करें तो इसकी वॉल्स बहुत पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। जहां पर भी आप याद रखना, जहां पर भी वॉल्स जो होंगी थिन होंगी, डेफिनेटली वहां का जो प्रेशर होगा वो लो होगा। तो थिन वॉल्ड होती है, लो प्रेशर चैम्बर होता है। इट हैज़ गॉट द पेस मेकर। पेस मेकर बेसिकली एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो कि इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। और यहाँ पर ये पेस मेकर के लिए जो आपका पहला पेसमेकर के लिए जो यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यू है उसका नाम है एसए नोड, जिसे हम बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड, दैट प्रोड्यूस कार्डिक इंपल्स, एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट कंडक्ट द इंपल्स टू द वेंट्रिकल। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और सिनोएट्रियल नोड, एसए नोड और एवियन नोड जो होते हैं दोनों की दोनों आपकी इसी राइट एट्रियम में देखने को मिलती है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो राइट एट्रियम है वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है बाय लार्ज वेन्स, बड़ी बड़ी वेन्स जो मतलब वेन होती है उसके द्वारा। अभी ये वेन जो होती है वो होती है वेना कावा। वेना कावा वेन से ये ब्लड को रिसीव करता है। अब इस वेना कावा के दो पार्ट बन जाते हैं। जब आप हार्ट को देखोगे तो जो ऊपर की तरफ रीजन निकला होता है उससे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे की तरफ रीजन निकला होगा डायग्राम में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा तो उसे बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। बस अभी ध्यान रखें मेरे वर्डों को और उस पर ध्यान दें, फिर मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसमें पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी किस चीज़ के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा की बात करें तो ये वेनस ब्लड को लेकर आएगा फ्रॉम हेड, नेक, अपर लिम्ब। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुपीरियर वेना कावा का पार्ट है अपर बॉडी के पार्ट से ब्लड को लेके आएगा, जैसे हेड हो गया उसमें, नेक हो गया, और जितने भी अपर लिम्ब्स हैं मतलब दो ही आपके अपर लिम्ब्स होते हैं तो उसके पार्ट। जबकि इन्फीरियर वेना कावा की बात करें तो वो नीचे का जितना भी लोअर बॉडी पार्ट है उससे ब्लड को लेकर आने का काम करता है। इसमें एक नोट लिखा है, राइट एट्रियम कम्युनिकेट, 2 बार राइट लिख गया, एक बार लिखना, राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू अ ट्राइकस्पिड वेल्व। इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी मैं डायग्राम में कि 2 टाइप की वेल्व्स होती है। राइट की अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट तो इस टाइप होती है ट्राइकस्पिड वेल्व, जबकि जब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तो वहां पर भी एक वेल्व होती है जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व के नाम से जाते हैं। आगे अगर बात करें राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल, अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं तो वेंट्रिकल में जैसे ही नीचे आते तो वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है इन कंपैरिजन टू द एट्रियम। तो अभी हमने डिस्कस करा था राइट एट्रियम की जो वॉल थी वो थिन थी, लेकिन राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर आर्टरी आएगा, ऑडिटरी नहीं है, इसे चेंज कर देना, आर्टरी अराइजेस, इट कैरी द वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। यानी बेसिकली जब वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है वो कैसे सप्लाई होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको ले जाने का ये काम करता है। तो ये इसके पॉइंट है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और इस डायग्राम के बेस पर डिस्कस करते हैं सारे पार्ट्स को। तो अगर आप इस तरीके से हार्ट देखें तो हार्ट को ये बेसिकली डाइसेक्ट करा हुआ है, और इस डाइसेक्ट को हार्ट में देखें तो यहाँ 4 चैम्बर क्रिएट होते हैं। एक चैम्बर आपके पास ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है और 4th चैम्बर ये है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल बात मालूम पड़ेगी चैम्बर कितने होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। उन चैम्बर्स में अपर 2 चैम्बर्स जो आप देख रहे हैं ये, इसे हम बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलेंगे, एट्रिया। और नीचे के जो 2 चैम्बर्स आप देख रहे हैं इन्हें हमने बोला है यहाँ पर वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब मैंने बताया था जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट होगी, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये मेरे हिसाब से देखने पर ये लिखा हुआ है सामने देख रहा हूँ तो राइट दिख रहा है, बट एक्चुअल में इसे हम नाम क्या देंगे, लेफ्ट एट्रियम। ये पहचान होती है जब आप बनाते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम उसे और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर की तरफ हो जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अभी जब मैंने पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे आप बैक करके एक बार चाहो तो दोबारा देख सकते हो, तो मैंने राइट एट्रियम के बारे में बात करते थे, यानी मैं इस साइड के हिस्से की बात कर रहा था, यानी लेफ्ट के राइट साइड के हिस्से की बात कर रहा था, जिसमें मैंने कहा 2 वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल जो है आपस में सेपरेटेड है बाय अ वेल्व। ये जो वेल्व बनी हुई है आपकी, और इन वेल्व को बोला गया है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। और मैंने बताया था कि राइट एट्रियम को जब हम देखते हैं तो उसकी वॉल थिन होती है, तो आप देख सकते हैं पिंक कलर से जो दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये थिन वॉल्ड है। कैसा है, थिन वॉल्ड है। जबकि नीचे की तरफ अगर आप पिंक कलर को देखो तो काफी ज्यादा थिक देखने को मिल रहा है, यानी वेंट्रिकल पोर्शन, ये जो नीचे का पोर्शन है वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल पोर्शन की जो वॉल होती है वो थिक होती है और एट्रियम पोर्शन की जो वॉल होती है वो थिन होती है। और इन दोनों को सेपरेट करा इस वेल्व ने, जिसे ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। वहीं पे मैंने बात करी थी कि यहाँ पर जो ब्लड आता है वो आपका
बाहर से आता है, जिसका ट्यूब का नाम था वेना कावा। और इस वेना कावा के मैंने दो पार्ट बताए थे, एक होता है ऊपर का पार्ट जिसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है नीचे का पार्ट जिसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। अब मैंने इन दोनों की रीजन बताए थे आपको। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आता है, स्पेसिफिकली हेड, नेक एंड अपर लिम्स, जबकि लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आपका ट्रांसफर होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा, जिसे हम मेन वेन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर और ये राइट साइड वेंट्रिकल को डरती है। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो आगे लिखा हुआ है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर पढ़ेंगे तो वो भी समझ लीजिए, लेफ्ट एट्रियम होगा और नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में वेल्व होंगी, और वेल्व जब सेपरेट करती है वहां पर इधर की तरफ कौन सी थी, ट्राइकस्पिड वेल्व, इधर होती है आपके पास मिट्रल वेल्व। कौन सी होती है, मिट्रल वेल्व। और इसी मिट्रल वेल्व को हमने पहले भी पढ़ा छोटी क्लासों में या 12th में, अगर हम कहें 11th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो वहाँ ये इसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व। तो ये मिट्रल वेल्व उसी को बोला गया बाइकस्पिड वेल्व। इन बाइकस्पिड वेल्व के अलावा ये आपकी जो वेल्व से सिचुएटेड है, ये सारे रीजन क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करूंगा मैं इन डिटेल। इसके अलावा राइट एट्रियम की बात करें तो मैंने बताया था राइट एट्रियम में दो आपको रीजन देखने को मिलेंगे जहां पर इंपल्स जनरेट होती है। तो एक इस तरीके से ऊपर की तरफ होता है जो ये मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं एसे नोड, और एक ये इधर की तरफ होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी AVN नोड या AV नोड। ठीक है, AV नोड आप भी कह सकते हो, AV नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है। तो यहाँ पर इंपल्स जनरेट होता है, वहाँ से सिग्नल यहाँ जाता है, और इसके बाद ये सिग्नल इसके अंदर भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती है इस वेंट्रिकुलर के रीजन में, जिसे हम बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ये सब बाकी डिटेल है, जब हम अलग कार्डिक साइकिल वगैरह सब चीज़ें पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर डिस्कस करूंगा मैं। अभी सिर्फ मैं हार्ट का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब इसमें आप समझ लीजिए कि जितना भी राइट एट्रियम से ब्लड आएगा वो ब्लड सप्लाई होगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ट्रांसफर होकर वो पहुंचेगा इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब से फिर वो ट्रांसफर होकर चला जाएगा इस रीजन में जिसे हमने बोला है पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि राइट साइड से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि लेफ्ट साइड का ब्लड जब इसके अंदर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जाएगा इस रेड वाली ट्यूब में, जिसे हमने बोला था मेन आर्टरी, या फिर यहाँ पर हम इसे बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। तो इस तरीके से बेसिकली एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी कैसे आप इसे एक नॉर्मल वे में कि हार्ट कैसे काम करता है और क्या क्या वो है, कितने चैम्बर है, किस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है और कौन कौन से वेल्व है। मैंने बेसिकली अभी दो वेल्व बताए आपको, एक ये वाला वेल्व बताया जिसे मैंने बोला ट्राइकस्पिड वेल्व, और एक ये वेल्व बताया मैंने जिसे बोला बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ऐसे वेल्व की डिजाइन बनी है जो कि ट्यूब के अंदर है। तो असल में टोटल 4 वेल्व्स होते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 डिस्कस करे। इन 2 वेल्व्स को हम सेमी लुनार SEMILUNAR सेमी लुनार वेल्व के नाम से आते हैं, जिसे मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा देखें तो वॉल्स होती हैं, हार्ट की 3 वॉल्स होती है, पेरिकार्डियम, मियोकार्डियम और आपके जो सबसे अंदर के एंडोकार्डियम। उसके बारे में भी सेपरेट है, जो मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं उसमें वॉल ऑफ या लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस किस टाइप की लेयर्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है और किसका क्या क्या रोल है, छोटी सी एक वीडियो के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। अगर आप लेफ्ट पार्ट को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसको आपको लिखना चाहते हो तो देखो, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लो चैम्बर होगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर थिन बॉन्ड है तो लो चैम्बर होगा। रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से यहाँ से आपका इस तरीके से ब्लड आएगा और ब्लड फिर ट्रांसफर होकर जाएगा ऑर्टा में। तो यही है, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व। वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज वेरी थिक, नीचे की वॉल थिक होती है, एंड इट पंप द आर्टियल ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टमेटिक ऑर्टा, जिसे हमने खाली ऑर्टा बोला था। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दोनों में एक रीजन और आपको पढ़ना नीचे वो आता है, फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है सेप्टा, जो दोनों को बेसिकली सेपरेट करता है। तो सेप्टा में बात करें तो इस लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से सेपरेट कर रखा है बीच में एक सेप्टा ने, जिसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियो। एट्रियम मतलब एट्रिया से हो रहा है ना, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टा या फिर सेप्टम। तो आप यहाँ देख सकते हैं थ्योरी के अंदर, तो यहाँ लिखा इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल मतलब एट्रियो को बीच से जो अलग करती है, 2 एट्रिया को जो बीच से अलग करती है, इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। लेकिन एट्रियम को वेंट्रिकल से जब वो सेपरेट करेगी तो उसका नाम पड़ता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 2 टाइप के सेप्टम यहाँ पर हमें देखने को मिले। एक ऊपर का रीजन 2 एट्रिया को अलग करने वाला, तो दिखा देता हूँ मैं डायग्राम में। इस रीजन को इस रीजन से अलग करने वाला यहाँ एक सेप्टम है जिसे बोला गया इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो इन वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जिसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में कि नॉर्मली वो कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अपर पार्ट ऑफ सेप्टम जो होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ऊपर का जो पार्ट सेप्टम का होता है वो मेम्ब्रेन का बना होता है, जबकि नीचे का जो पार्ट होता है वो मस्कुलर का बना होता है, यानी वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में देखने को होता है, मस्कुलर नेचर होता है।
आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड या ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड इस पे आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देख के इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।